नाराज श्री दशरथ के हृदय में एक संकल्प जागृत हुआ कि वे राम को युवराज के रूप में सिंहासन पर अभिषिक्त करें। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने एकांत क्षणों में पूछा और गुरु वशिष्ठ ने बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकृति प्रदान की। मंत्री और अयोध्या के सभी नागरिक इस प्रस्ताव के समर्थक थे, प्रफुल्लित थे और ऐसा लगा कि बस केवल एक रात्रि के बाद वह क्षण आवेगा जब श्री राम जनक नंदिनी सीता के साथ सिंहासन पर समासीन होंगे और उनके द्वारा प्रजा के हृदय और उनकी भावनाओं की संपूर्ति होगी। किंतु यह नहीं हो पाया और न हो पाने में जो पात्र कारण है उसका नाम मंथरा है। मंथरा का वर्णन कुंवरी के रूप में किया गया है। शारीरिक अर्थों में कहें तो उसका कुंवर पीछे से निकला हुआ है, वह कुंवरी है और मंथरा भी। पर जैसे उसकी पीठ में कुंवर निकला हुआ है, ठीक किसी प्रकार से राजनीति का एक जो प्रसिद्ध शब्द है, राजनीति के अनेक नाम हैं और उन नामों के आधार पर कहीं उसे प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत किया गया, कहीं निंदा के रूप में, कहीं ये कहा गया कि यह जो नीति है वह तो धर्म की पत्नी, और कहीं ये कहा गया कि नीति तो वेश्या है और जैसे वेश्या के अनेक रूप होते हैं और वह अपने रूप जाल में व्यक्ति को आकृष्ट करके फंसा लेती है। इस प्रकार से राजनीति के साथ अनेक शब्द जुड़े हुए हैं और एक प्रसिद्ध शब्द जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं वह है कूटनीति। कूटनीति का अभिप्राय है कि जिस नीति में चतुराई है, छल है, कुटिलता है और किसी भी उपाय से जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है तो उसे हम कूटनीतिज्ञ की संज्ञा देते हैं। तो मंथरा की तो प्रसिद्ध उपाधि ही है कि वह कुटिल क्यों, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी वो मुकुटमणि, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। मंथरा एक अनोखा पात्र है जो महारानी कैकेयी के साथ विवाह के पश्चात कैकेयी देश से आई थी है। बाल्यावस्था से ही मंथरा ने कैकेयी का पालन किया है। कैकेयी के स्वभाव की दुर्बलताओं से, विशेषताओं से वह भली भांति परिचित है और उस मंथरा के द्वारा एक ऐसा विचित्र नीति का दुरुपयोग किया गया कि जिससे राम राज्य में बाधा पड़ी। कल तो वर्षा के कारण विशेष बाधा थी और जिस समय मैंने मंथरा का नाम लिया तो वर्षा तेज हो गई। तो भाई अगर मंथरा के कारण राज्य में बाधा पड़ी तो मंथरा के नाम से कथा में बाधा पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आज भी अभी कुछ हवा तेज हुई तो लगा कि जैसे
मंथरा अपनी उपस्थिति का आह्वान करा रही है। तो ये मंथरा जो यूं कहें दासी है, और वो प्रदर्शित यही करती है जो उसके हृदय में राज सत्ता को लेकर के कोई आकर्षण नहीं है। और वह वक्त तो बड़ा प्रसिद्ध मंथरा का है जो बार बार उद्धृत किया जाता है कि को नृप होई हम ही कहानी तेरी छानी अब होव की रानी। कोई राजा हो, हमें क्या लेना देना है, मैं तो दासी छोड़ करके रानी होने से रही। और इस पंक्ति का उदाहरण दे करके कई लोग तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं। इस प्रकार की पंक्ति के द्वारा जब वे मनुष्य को राज सत्ता से ऐसा उदासीन रहने की प्रेरणा देते हैं, तो फिर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इस पंक्ति का। जो लोग आलोचना करते हैं उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। वस्तुतः यह तो मंथरा की कूटनीति की वह भाषा है कि जिस भाषा के द्वारा वो महारानी कैकेयी को पूरी तरह वशीभूत कर लेती। कल कथा के अंत में वो बात कही गई थी। आजकल तो अंग्रेजी के बहुत से शब्द जो है प्रचलित हो गए हैं, उनका बहुत बार प्रयोग किया जाता है। तो मैं कथा में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, और मंथरा के संदर्भ में उस शब्द के अंग्रेजी रूप को उद्धृत करने में मुझे लगता है कि शायद वो शब्द अधिक सार्थक है। कोई जब राजा न हो तो यह माना गया है कि जो योग्य है या जो श्रेष्ठ चतुर है वो राजा बनता है। पर कई बार आप लोगों ने घोषणा पढ़ी सुनी होगी कि नहीं, प्रश्न किया गया कि आप क्या इस पद के लिए उत्सुक है, तो उत्तर मिला कि मैं किंग नहीं हूं, किंग मेकर। मानो मैं स्वयं सत्ता पर समासीन भले न हूं, लेकिन मैं जिसे चाहूं उसको भी सत्ता दे सकता हूं, मेरे द्वारा सत्ता प्राप्त होगी। तो मंथरा की भूमिका यही है। मंथरा स्वयं तो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती, भले ही महाराज श्री दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हो, भले ही सारे अयोध्या के लोग इसके पक्ष में हो, लेकिन मैं इसे परिवर्तित कर दूंगी, बदल दूंगी, और राम के स्थान पर महारानी कैकेयी के पुत्र भरत को सिंहासन पर समासीन करूंगी। तो ये जो एक कुटिलता की जो वृत्ति होती है वो मंथरा में पूरी तरह से दिखाई देती है। और वो निरंतर इधर उधर भ्रमण करती हुई वातावरण का पता लगाती रहती है, और पता ही नहीं लगाती। अवसर मिलने पर वो थोड़ा झगड़ा लगाने के प्रयत्न में भी लगी रहती। उसको इसमें आनंद आता है कि परिवार में झगड़ा हो जाए, समाज में झगड़ा हो जाए। लक्ष्मण ही मंथरा की इस वृत्ति को सावधानी से परखते हैं, और वो जब ऐसी स्थिति में कभी मंथरा को देखते हैं तो मेरा फटकार लगाए, मेरा डांटे नहीं रहते। और ऐसी स्थितियों में मंथरा कैकेयी जी को उलाहना देती थी, कैकेयी जी हंसकर टाल देती थी। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, तेजस्वी है, यदि इसने कुछ कह ही दिया तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। और यह एक कूटनीति की, एक कुटिल नीति का दुरुपयोग करने वाली मंथरा क्या कुछ कर सकती है, इसका दृष्टांत आपको मानस के प्रारंभ में मिलेगा।
वो नगर देखने के लिए जाती है, नगर सजाया जा रहा है और वह प्रश्न करती है क्या कुछ होने वाला है कि आज नगर को इस तरह से सजाया जा रहा है। और जब लोगों के द्वारा यह सुनने को मिला कि यह राम के राज्याभिषेक के आनंद के संदर्भ से जुड़ा हुआ उत्सव है, यह नगर सजाया जा रहा है, तो उसके हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है। अब ये प्रश्न स्वयं राजनीति की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और वहां पर यूं देखें कि जो घटनाएं घटित होती हैं, आज भी होती हैं, प्राचीन काल में भी होती रही हैं, तो उन घटनाओं को हम किस दृष्टि से देखते हैं, किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसका बड़ा महत्व है। महाराज श्री दशरथ ने श्री भरत को राज्याभिषेक के प्रसंग में नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? अब इसके पीछे जो गाथाएं हैं उसमें भी राजनीति की समस्या जुड़ी हुई है। महारानी कैकेयी अत्यंत सुंदरी राजकुमारी कैकेयी की सुंदरता सुनकर महाराज दशरथ के मन में कैकेयी को पत्नी के रूप में वर्ण करने की इच्छा उत्पन्न होती है और एक लालसा भी की पुत्र नहीं हुआ है, शायद इसने विवाह से मुझे पुत्र मिल जाए। उस समय बहु विवाह की परंपरा थी और जब महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी नरेश के सामने यह प्रस्ताव भेजा, उनके पास यह प्रस्ताव भेजा, तो कैकेयी नरेश की जो वृत्ति थी, जो अधिकांश लोगों की वृत्ति होती है, सत्ता का लोभ और स्वार्थ की वृत्ति, और सत्ता और स्वार्थ को जब व्यक्ति अपने अहम से जोड़ ले तो जो वृत्ति होती है वो कैकेयी नरेश में थी। कैकेयी नरेश ने ये कहा कि मैं अपनी सुंदरी पुत्री को ऐसे नहीं दे दूंगा। अगर अयोध्या के सम्राट दशरथ चाहते हैं तो उन्हें ये वचन देना होगा कि मेरे पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज दशरथ ने उसका जो सरल समीकरण था वो ये किया कि महारानी कौशल्या और किसी अन्य के गर्भ से तो पुत्र हुआ ही नहीं है, तो अब तो कैकेयी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का वचन दे देने में कोई हानि नहीं। क्यों कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को बढ़ावा दिया, अपनी आसक्ति के कारण, सुंदरता के प्रति उनकी जो एक दुर्बलता थी उसके कारण उन्होंने ये वचन दे दिया। अब ये जो उनके द्वारा वचन दिया गया उसके पश्चात जो घटना से क्रम जुड़ता है उसमें दो व्याख्याएं सामने आती हैं और दो व्याख्याओं को यूं कह सकते हैं कि व्याख्या करने वाला किसी घटना की जो व्याख्या करता है तो उस व्याख्या में चाहे तो उसकी बुरी से बुरी व्याख्या कर सकता है और बुरी व्याख्या न करके अच्छी व्याख्या भी की जा सकती है। अब महाराज श्री दशरथ की जो समस्या है वो बड़ी जटिल है। अयोध्या का सूर्यवंश का एक नियम है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह रघुकुल कुल रीति सुहाई। रघुवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो एक परंपरा से जो नियम बना हुआ है एक पक्ष, और महाराज श्री दशरथ ने व्यक्तिगत रूप से वचन दिया वो दूसरा पक्ष। इन दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था। महाराज दशरथ प्रारंभ में नहीं समझ पाए, ये दिए गए वचन से बाद में समस्या उत्पन्न हुई।
तो महर्षि दशरथ सशंक तो थे ही। ऐसी स्थिति में यद्यपि मंत्रा ने जो कुछ कहा वो सही नहीं, फिर भी इस एक जो अयोध्या का वातावरण था उसमें आकर के कैकेयी जी बहुत बदल जाती है। ईर्ष्या तब होती है जब व्यक्ति को ये लगे कि इसको मेरे अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त है या इसके प्रति लोगों के मन में अधिक सम्मान है। तो महारानी कौशल्या पट्टवैशी है, लेकिन वे तो इतने उदार हृदय की हैं कि उन्होंने कैकेयी को बड़े प्रेम से अपनाया, हृदय से लगाया और उनको इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया कि कैकेयी की जो ईर्ष्यावृत्ति है जो पिता से ही प्राप्त हुई थी वो नीचे ढक गई, डर गई। पर वो थी और इसके साथ महाराज दशरथ ने सोचा था कि केवल कैकेयी की गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अग्निदेव जब जरूर लेकर के प्रकट होते हैं तो भी वे सावधान कर देते हैं। इसका एक उपाय हो सकता था कि महाराज दशरथ हीर केवल कैकेयी जी को दे देते, कैकेयी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता और वो सिंहासन पर उसको समासीन कर देते। किंतु अग्निदेव जब चरु लेकर प्रकट होते हैं तो उस चरु के पात्र को महाराज दशरथ के हाथ में देते हुए एक वाक्य कहना नहीं हुआ और वह वाक्य था, यह अभी 5 देव नृप जाई, जथा 2 बजे भात बनाई, तुम इस चरु को ले जाकर के बांट दो। जिस व्यक्ति को जो उपयुक्त भाग में मिलना चाहिए उसे तुम दो। तीनों रानियों को चरु दी गई, 4 पुत्रों का जन्म हुआ और उसके बाद कौशल्या की उदारता कि उन्होंने श्री राम से राम को यही शिक्षा दी, श्री राम भद्र को यही कहा। तो श्री राम ने जिस समय पहली बार कौशल्या जी को मां करके पुकारा, मां ने यही कहा कि श्री राम भद्र, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तेरी मैया कैकेयी। तुम्हारी वास्तविक मां तो कैकेयी है। श्री राम ने उसे स्वीकार किया और वे सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक अपनत्व कैकेयी को देते हैं और स्वाभाविक रूप से कैकेयी के हृदय में और भी एक उदारता की भावना सामने आ गई। जितना सम्मान, जितना स्नेह भरत नहीं देते उससे अधिक यदि हम देते हैं तो वे मानो वे बातें भूल जाती हैं। ये मेरे विवाह में यह वचन लिया गया था और वे श्री राम के प्रति उदार होती हैं क्योंकि सबने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया था। इसलिए उन्होंने प्रतिदान में उदारता का परिचय देते हुए यही कहा कि मैं चाहती हूं कि भले ही कोई वचन आपने पिताजी को दिया हो पर वो तो मेरे अधिकार में है और मैं ये चाहूंगी कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम आसीन। महर्षि दशरथ को ही लगा कि ये तो समस्या का समाधान हो गया। मानो जब जिन कैकेयी जी को अधिकार था वही अधिकार का त्याग करने को प्रस्तुत है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन महर्षि दशरथ यह भी जानते थे कि महारानी कैकेयी ने भले ही उदारता से यह स्वीकार कर लिया हो, पर क्या उनके भाई, उनके पिता के गृह में इसे सरलता से मांग लिया जाएगा? क्या उनको ये नहीं लगेगा कि वचन दिया गया था और राज्य तो मिलना चाहिए कैकेयी के पुत्र को? मानो इन दोनों की जो एक विलक्षण स्थिति थी वो महाराज दशरथ को उतावला बना दिया। उन्हें श्री भरत की ओर से कोई भय नहीं, और भरत के मामा है, ननिहाल के लोगों के प्रति तो उनके मन में आशंका है और इसलिए जब उन्हें ऐसी प्रेरणा हुई कि अब मैं सिंहासन
राम को सौंपूं। और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने मुहूर्त पूछा तो गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि वेग विलंबन करिय नृप साजिय सबई समाज सुधर सुमंगल सबहि जब राम हो जबराज। अब वो दोनों तीनों बातें मिल गई। महाराज दशरथ उतावले, गुरु वशिष्ठ कह देते हैं कि बस विलंब मत करो, जब भी शुभ कार्य का संकल्प हो तो उसे तत्काल पूरा करना चाहिए, और जब कोई विपरीत वृत्ति आ गए तो उसे टालने की चेष्टा करना चाहिए। इसका संकेत यहाँ पर मिलता है। अब स्वाभाविक था कि वे उतावले हैं और तत्काल उन्होंने यह आज्ञा दी कि तीर्थों का जल लाया जाए, और इस तरह से राज्याभिषेक कई दिनों की तैयारी से नहीं, केवल एक दिन ऐसा था जिसमें ऐसी चेष्टा की गई कि गुरुदेव की आज्ञा है, ये तत्काल होना चाहिए। और सभी जो सेवक थे उन लोगों ने उस कार्य को पूरा कर दिया। तो महाराज श्री दशरथ के जीवन की जो समस्या है, वो समस्या कई बार इस रूप में व्यक्ति के जीवन में भी आती है। कोई वचन दिया गया है और एक और परंपरा है, तो इस तरह से इन बातों को लेकर के एक मनुष्य और समाज के जीवन में समस्या आ सकती है और आई। अब उसको दो दृष्टियों से देखें, एक तो श्री भारत की दृष्टि है और दूसरे मंथरा की दृष्टि और मंथरा की व्याख्या। मंथरा ने इसका लाभ लेने के लिए जिस कला का प्रयोग किया वो कूटनीति का सबसे उचित ऐसा दृष्टांत है कि वो ढूंढने पर भी ऐसा दृष्टांत मिलना कठिन। पूछे से लोगों ने कहा उछाहू राम तिलक सुनिभा उड़ाहू, और तब वो आंखों में आंसू का नाटक करती थी, कुछ लंबी सांस लेती हुई महारानी कैकेयी के पास आती है। महारानी कैकेयी मंथरा के नाटकों से बहुत परिचित थे, इसलिए आंखों में आंसू देख करके और लंबी सांस लेते देख करके भी उनको हंसी आ गई, और उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से? अवश्य लक्ष्मण मिले होंगे, और 3 लक्ष्मण सिख असमन मोड़े। लक्ष्मण ने तो जरूर कुछ सिखाया होगा, कुछ न कुछ कठोर शब्दों के द्वारा तुम पर प्रहार किया होगा। उस समय जब मंथरा और भी व्याकुलता का नाटक करने लगी तो घबरा गई, और महारानी कैकेयी ने घबरा करके सोचा कि ठीक है, वैसे तो बार बार ये इसका दृश्य इसके मुख पर दिखाई देता है, तो ये भी हो सकता है कि कोई भयानक दुर्घटना हो गई। और वो समाचार सुन करके इसके मुख पर एक भाव आ गया, और इसलिए तुरंत उन्होंने मंथरा से प्रश्न, और मंथरा उस प्रश्न को सुन करके घायल हो गई, व्याकुल हो गई, क्योंकि अब कैकेयी के प्रश्न आप पढ़ेंगे रामायण तो समय रान का बात है, कुशल राम महिपाल, मेरा राम तो प्रसन्न है, महाराज तो प्रसन्न थे, और भरत लक्ष्मण रिपु दमन सुनी भाग बड़ी उड़ता। भरत का कोई समाचार है क्या? लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो है, बड़ी चोट लगी, मैं जिनके विरुद्ध भड़काने आई इनको तो सबसे पहली चिंता उसी की है। कम से कम पूछना चाहिए, स्वाभाविक तो यही है कि उनको चिंता हो जाए कि हमारा पुत्र ननिहाल में है, कोई अशुभ समाचार तो नहीं आया। और अगर पूछना भी है तो पहले महाराज दशरथ के विषय में पूछे, बाद में राम और श्री भरत के विषय में। लेकिन कैकेयी के मुख से तो निकलता है कहाँ से? कुशल राम वही पास, राम तो प्रसन्न है। और कैसी अद्भुत इस कुशल बुद्धि को क्या कहे। मंथरा के स्थान पर कोई होता तो अपनी चेष्टा छोड़ देता, कि अब जब इतना इनका
राम से प्रेम है, जो सबसे पहले राम के लिए कर रहे हैं, तो आगे की बात मैं सुनाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो राजनीतिज्ञ होता है और जो कुटिल होता है, वो धैर्यशाली भी होता है, और उससे धैर्य की पराकाष्ठा सामने आ गई। उसके धैर्य की पराकाष्ठा यह थी कि उसने प्रश्न नहीं छोड़ा, और उसने यही कहा, तुम राम के विषय में पूछ रही हो, तो राम ही छाणी कुशल के आलू, राम को छोड़ करके आज और कोई किसका कुशल है? क्यों जात जने सदैव पर महाराज जिसको राज्य देने वाले हैं, राम को छोड़ करके और किसके कोई जीवन में कुशल हो सकता है? और तब कितनी प्रसन्न हो गई महारानी कैकेयी, राम को राज्य दिया जा रहा है, और इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कैकेयी से, मंथरा से कहा कि मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ, और अगर अपने मन से पुरस्कार दूंगी तो इस शुभ समाचार की तुलना में वो पुरस्कार बहुत तुच्छ होगा, इसलिए मैं तुम पर छोड़ देती हूँ। ये समाचार के सुनाने के बदले में तुम क्या चाहती हो? और वो वाक्य आप मानस में पढ़ते हैं कि साचो राम राज जो खाली, देव को भी मन भाव डाली। बार बार इस प्रकार के वाक्य कैकेयी कहती जा रहे, और फिर थोड़ा विपरीत शब्दों का प्रयोग मंथरा ने किया, तो कैकेयी क्रोध में भर गई, और इतना क्रोध उनको आया कि उन्होंने ये कह दिया कि तो घर में फूट डालने वाली, झगड़ा लगाने वाली, और आगे चल करके फिर कहीं इस तरह की उल्टी बातें तूने किया तो तेरी जीभ कड़ाऊ हो, मैं तेरी जीभ को कटवा दूं। क्या इस तरह की परिस्थिति में मंथरा को छोड़ करके कोई धैर्य रख सकता था? तो मंथरा गहराई से कैकेयी को पहचानती थी, वह जानती थी कि कैकेयी इस तरह की भाषा बोल रही है, जो कह रही है यह अयोध्या की भाषा है, कैकेयी देश की भाषा नहीं। और इस वातावरण में सम्मोहित होकर के उन्होंने जिस तरह से बोलना सीखा है, उस तरह से सीख रहे हैं। अब दृष्टांत के रूप में जो कहे कि जैसे किसी कमरे में आप कोई वस्तु रखें और फिर और वस्तु दूसरी, तीसरी, चौथी कमरा भर जाए, और जब उस कमरे से, उस कक्ष से आप वस्तुओं को निकालने लगेंगे, तो आपने जिसे सबसे बाद में रखा है, सबसे पहले वही निकले। तो कैकेयी जी के मस्तिष्क में, अंतःकरण में, चित्त में अपने पिता का जो संस्कार था वो सबसे पीछे था, और सबसे अंतिम जो संस्कार था वो अयोध्या के वातावरण का था। तो सचमुच अयोध्या का जो प्रभाव था, वहां के सारे वातावरण में जो सामंजस्य, समन्वय और स्नेह था, इसलिए वे भाषा वह बोलती है जो उनके सुन करके श्री राम के व्यवहार से प्रभावित होकर के उन्होंने कहे। पर वस्तुतः मंथरा इतनी कुटिल है, इतनी कुशल है, और व्याख्या करने में उसकी बुद्धि जो है वो बड़ी पहली है। अब उसने सोचा, अब ये मंथरा जो है, वस्तुतः यह प्रसंग नीति का प्रसंग भी है, प्रीति का भी, परमार्थ का भी और स्वार्थ का। देखें, एक और आप देखेंगे, बोली सुर स्वार्थ जड़ स्थानी देवता है, जिनके अंतःकरण में स्वार्थ, और स्वार्थ है तो भोगों से जुड़ा हुआ, और रावण अत्याचारी है तो उनको ऐसा लगता है कि रावण के वध के लिए यदि प्रयत्न किया जाए तो ये स्वार्थ पूरा नहीं, और इसीलिए वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से राम के सिंहासन पर आसीन न हो और उनकी वनयात्रा। उसके पश्चात वो स्वामी जी जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, उसको हम कई दृष्टियों से देख सकते हैं। यह जो मंथरा है, यह कौन है? त्रेता युग में
एक ऐसी पात्र जो कैकेयी देश से महारानी कैकेयी की सेवा में आई। पर अगर ज्ञान की भाषा में मंथरा पर विचार करें, भक्तों की दृष्टि से मंथरा की वृत्ति पर विचार करें और धर्म और समाज के संदर्भ में कैकेयी पर विचार करें, तो इनके मंथरा के 3 शब्द उपयुक्त होंगे। वेदांत की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में संसार में अनर्थ की जड़ है द्वैत बुद्धि। वेदांत द्वैत तत्व का प्रतिपादन करता है। जो कुछ है सब कुछ केवल ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ नहीं। द्वैत ही माया है और अद्वैत ही ब्रह्म है। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि महाराज माया क्या है, ज्ञान क्या है, तो भगवान ने माया की व्याख्या द्वैत के रूप में की। लक्ष्मण, मैं और मोर तोड़ दे माया। जो द्वैत है, मैं और मेरापन, तुम और तेरापन, यही माया। और ज्ञान, उनका द्वैत दृष्टि ही ज्ञान है। ज्ञान मान चाहे एक नहीं, देख ब्रह्म समान समय। अब यहाँ पर श्री भरत और श्री राम वस्तुतः दोनों एक ही, रूप में भी, रंग में भी, स्वभाव में भी, शील में भी। और भगवान राम यह मानते हैं कि भरत ही मोह के अंतर का, भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं। श्री राम और भरत तत्वतः भी एक है, भावात्मक रूप में भी एक है, चरित्र की दृष्टि से भी एक है। और मंत्रा क्या है? यही है द्वैत बुद्धि, जो उस अद्वैत में भेद की कल्पना करती है, उन्हें एक दूसरे से दूर बनाने की चेष्टा करती है। मानो अगर वेदांत की दृष्टि से विचार करके देखें तो यह जो मंत्रा द्वैत की वृत्ति है, सारे झगड़े की जड़ चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में है, यह जो द्वैत मूलक दृष्टि है वही सारे झगड़ों की, सारे संघर्षों की जड़ है। मेरा और तेरा तो वेदांत शास्त्र की मान्यता यही है कि रामराज जी का अभिप्राय है, जब ब्रह्म हमारे अंतःकरण में शांति सीता के साथ समासीन हो जाए और अद्वैत वृत्ति का उदय हो तो रामराज्य। रामराज्य क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मंथरा के रूप में द्वैत की वृद्धि और आगे चल करके दिखाई भी देता है। इस द्वैत वृत्ति को ही माध्यम बना करके मंथरा कैकेयी जी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अगर भक्ति की दृष्टि से विचार करें तो मंथरा जो है वो संशय की वृत्ति है। भगवान की भक्ति का आधार विश्वास है। बिनु विश्वास भगत ही नहीं, तेरी गुरु द्रवही न राम, राम कृपा गुरु सप्रभु जीवन अलह विश्राम। कैकेयी जी के हृदय में राम के प्रति जो बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा था, उस विश्वास को संशय के रूप में बदल देने वाली यह मंथरा मानो संशय की वृत्ति है। वेदांत की दृष्टि में द्वैत बुद्धि है और भक्त की दृष्टि में संशय उत्पन्न करने वाली, विश्वास को भ्रष्ट करने वाली संशयात्मक वृत्ति है। और धर्म के संदर्भ में यह कौन है? महारानी कैकेयी क्रियामयी है, क्रियापरायण है, क्रिया के प्रति महत्व बुद्धि है। और वे जिन कैकेयी नरेश की बेटी है, क्रिया का जन्म किससे होता है? मैं से, अभिमान से। आप निर्णय करते मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, मैंने ये किया, मैं कर चुका हूं, करूंगा। मानो क्रिया के मूल में मैं, और यही मैं कैकेयी नरेश से, और वो कैकेयी नरेश से जिनका जन्म हुआ है वह क्रिया रूपा कैकेयी। सुंदर संकेत है। महारानी कौशल्या और सुमित्रा जी के विवाह में कोई शर्तनामा नहीं, वो तो विवाह के रूप में कन्यादान था, समर्पण था।
पर क्रियापरायण क्रिया करने वाले जो क्रियापरायण व्यक्ति होते हैं, उनको सबसे पहली चिंता यह होती है कि मेरी क्रिया के बदले में हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या मिलेगा। मानो सबसे बड़ी क्रिया के साथ कामना और उसका क्या लाभ होगा, यही वृत्ति कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश के जीवन में। मैं पुत्री दे दूं, लेकिन मेरी पुत्री इतनी सुंदर है और आप विवाह करना चाहते हैं, तो आप वचन दे दीजिए कि जो मेरी पुत्री से पुत्र होगा उसे राज्य दीजिए। जिस तरह से मानो अभिमान का जो कैकेयी है, उनसे क्रिया रूपा कैकेयी का जन्म होगा। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो सरसो नृपा। और वो क्रिया रूपा जो कैकेयी है यही है। पर क्रिया परायण व्यक्ति संदेह बहुत करता है। महाराज कैकेयी को लगा कि दशरथ जी ने वचन तो दे दिया और सूर्य की कुल की परंपरा है, अयोध्या की जनता है, कहीं ऐसा तो हो कि हमारे पुत्र को बुलावे में डाल करके चाहे जो कुछ करा दिया जाए। और तब उनको ये लगा कि ये जो मेरी दासी जिसने कैकेयी का पालन किया और जिसको कैकेयी से बड़ा गहरा नाता है, उसको उनको कैकेयी ने उसको लगा कि मेरे नगर में इससे कोई बुद्धिमती महिला नहीं। और उन्होंने कैकेयी के दासी के रूप में इस मंथरा को भी अयोध्या भेज दिया। और इस अर्थ में यदि देखें तो मंथरा मानो धर्म की दृष्टि से लोभ की वृत्ति की परिचाय है। जहां क्रिया है वहां पाने की इच्छा है, पाने की इच्छा के साथ लोभ है। यह मंथरा पारमार्थिक अर्थों में द्वैत बुद्धि है, भौतिक के अर्थों में यह संशयात्मिका वृत्ति है और धर्म की दृष्टि से लोभ की वृत्ति है। और यही तीनों वृत्तियां जो है सारे समाज की समस्याओं की जड़ है। द्वैत बुद्धि, भगवान पर हमारा विश्वास हट जाए और हमारे जीवन में लोभ की वृत्ति बढ़ती जाए, यही वृत्ति ही सारे परिवार में, सारे संसार में संघर्ष की जाए। कई लोग कहते हैं मानस इतना पुराना ग्रंथ है, उसकी क्या आज प्रासंगिकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये वृत्तियां मिट गई हो तो कोई आवश्यकता नहीं रामायण की। अगर ये वृत्तियां हैं समाज में, परिवार में, हम में और आप में, तो निश्चित राम कथा की आवश्यकता है और रहेगी। इस तरह से इन तीनों वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मंथरा है, और उसका नाम कितना सार्थक है। भक्त लोग बड़ा महत्व देते हैं कि रकार और मकार ये दोनों अक्षर जो है बड़े मधुर है। आकर मधुर मनोहर दो, वो कहते हैं तुलसीदास जी को बार बार संकेत करते हैं कि अरे रकार और मकार के बिना तो कोई सुंदर शब्द बनता ही नहीं। मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर करिएगा तो उसमें भी रकार मकार जरूर होगा। मनोहर है तो इसमें रकार मकार है, मंगलकारी है तो भी रकार मकार है। वो कहते हैं कि प्रेम जो है जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है उसमें भी तो रकार मकार है। वेदांत का ब्रह्म है वो भी बिना रकार और मकार के नहीं है। और जो धार्मिकों का धर्म है वो भी रकार और मकार। तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि भाई इस वर्ण से लगता तो है कि वर्णमाला में और अक्षर जैसे हैं वैसे दोनों अक्षर है, पर उन्होंने कहा ऐसा नहीं। और दृष्टांत बहुत सुंदर उन्होंने दिया। कवि अपनी बात को कैसे रखता है और उसके द्वारा किस कलात्मक पद्धति से वो बात कही जाती है, वो कला भी गोस्वामी जी कह दी है। उन्होंने कहा कि भाई अगर राजा और अन्य व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए तो देखने में थोड़ी कोई अंतर होता है। जैसे अन्य व्यक्तियों के अंग है, प्रत्यंग है, इंद्रिया है, वैसे राजा की। तो उन्होंने कहा कि वही उन व्यक्तियों में
एक व्यक्ति सिंहासन पर जब बैठ गया और उसके छत्र पर छत्र लगा दिया गया, उसके सिर पर मुकुट में मणि लगा दी गई, तो राजा हो गया। तो उन्होंने कहा वर्णमाला के सारे अक्षर बराबर तो लगते, पर जो छत्र और मुकुट मणि है वह तो रकार और मकार। अब उसके पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि र अक्षर जब आप किसी से जोड़ते हैं तो र अक्षर जो है वो ऊपर जो है ऐसी एक आकृति बना करके गोलाकार, अन्य जिन अक्षरों को मिलाते हैं उनको समानता से मिलाते हैं। और जब रकार कहेंगे तो रकार जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो रकार का जो प्रयोग है वो तो छत्र का रूप है, और मकार बोले एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत हो। उन्होंने ये कहा कि ये वर्णमाला का भाव है, ये मुकुट मणि है, ये छत्र है, और इसलिए अन्य शब्दों और अन्य नामों से राम नाम से। किंतु मंत्रा के लिए क्या कहे, उसमें भी तो रकार और मकार दोनों कहो पूरा ही पूरा है, मकार भी है और रा भी पूरा है। पर विडंबना यही है कि दोनों अक्षर होते हुए भी दोनों साथ नहीं, उसके बीच में एक और अक्षर जुड़ गया। राम और लक्ष्मण के लिए, श्री राम और भरत के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रह्म जीव जीव सहज संघाती, ये ब्रह्म और जीव जैसे अलग नहीं किए जा सकते, इसी प्रकार से रा और म जो है वो ब्रह्म और जीव के समान निरंतर एक साथ। यह मंत्रा एक तो क्रम उल्टा, रा और म के स्थान पर पहले प्रारंभ में म और अंत में रा। मान लो इसकी बुद्धि में यही विपरीत है। और तुलसीदास जी ने बहुत गहौली प्रमाण आदि में इन अक्षरों के वर्णमाला के द्वारा कुछ बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो साहित्यिक हैं और बड़ी भावनात्मक है। जैसे किसी से उनसे पूछा गया कि अगर ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण की क्या आवश्यकता, तो उन्होंने तुरंत एक गणित का सांकेतिक प्रयोग करते हुए कहा वस्तुतः अंक अगुण आखर सगुण। अंक जो है वो निर्गुण है और शब्द जो है वो सगुण है। तो उसको सरलता से व्यवहार में आप देखते होंगे, लिखा पढ़ी जब कागज में करेंगे तो रुपयों का जो लिखेंगे वो अंक में लिखेंगे। 1 लाख लिखा तो 1 लिख करके शून्य दे दिए उतने, लेकिन उसके बगल में फिर अक्षर में भी 1 लाख, तो जब लिख दिया पहले वर्णमाला से पहले अंक में, तो क्या आवश्यकता है 1 लाख, और क्या उत्तर ये डर ये है कि 1 लाख में कोई और शून्य बढ़ा के 10 लाख कर दे, घटा के 1 लाख में 10,000 कर दे। तो मानो जो यह डर है वह अक्षर लिख देने से वो मिट गया। तो गोस्वामी जी ने कहा केवल अगुण रहने पर संशय बना रहता है, जब सगुण का शब्द जोड़ दिया जाए तो संदेह मिट जाता है। मानो कवि अपने ढंग से बात को रखता है और लोगों को बताता है कि नहीं अगुण की स्थिति तो संदेहास्पद रहेगी, यह है कि नहीं। तो जब सगुण हो गया तो संदेह मिट गया। इस तरह से गोस्वामी जी ने बहुत सारे बात उन्होंने कहा कि सब अंक तो एक जैसे, तो एक जैसे तो है, पर उलट पलट के रखने पर तो अर्थ में अलगाव आ जाता है। या 3 है और 6 है, आप 3 लिखिए और 6 लिखिए, और दूसरे अर्थों में 6 पहले लिखिए और 3 बाद में लिखिए। गोस्वामी जी ने कहा कि इस अक्षर इस अंक का तात्पर्य है कि आपने 36 लिखा तो मानो 3 की पीठ और 6 की पीठ एक दूसरे से जुड़ी हुई,
और जब आप 63 लिखेंगे 6 और 3 जो है सामने आ गए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि जगते रहो 36 हो गए, रामचरण 36, संसार से 36 बने रहो साथ में, पर अपने हृदय को मत देना, और श्री राम की ओर हृदय रख करके उनके हृदय से अर्पित हो जाओ। इस तरह के शब्द और अंक के द्वारा गोस्वामी जी बहुत सी बातें संदेश के रूप में कहते हैं। मंथरा में भी एक अनोखा शब्द है, क्या ये अक्षर बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में इस अक्षर को इतना महत्व दिया गया कि देवता, दैत्य और मनुष्य ब्रह्मा के पास गए और ये कहा कि आप हमें कोई उपदेश दीजिए, तो संसार का सबसे छोटा भाषण ब्रह्मा ने दिया। और छोटा भाषण यही था कि उन्होंने केवल एक अक्षर जो भाषण समाप्त। और उसके बाद ब्रह्मा ने देवताओं से बुला के पूछा, तात्पर्य क्या है? महाराज, आपने हम लोगों की दृष्टि को जान लिया, हम भोगों में डूबे रहते हैं, तो आपने द के द्वारा दमन का उपदेश दिया, भोगों में ही मत डूबे रहो, इंद्रियों का दमन। ठीक। दैत्यों से पूछा, तुमने क्या समझा द से? उन्होंने कहा, महाराज हम लोग थोड़ा हिंसक है, कठोर है, तो संभवतः द के द्वारा आप दया का उपदेश दे रहे हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए। मनुष्यों से पूछा, द का अर्थ तो तुमने क्या लिया? उन्होंने कहा, हम लोग भी होते हैं, बहुत संग्रही होते हैं, तो द का अर्थ दान है। द का अर्थ दान भी है, दया भी है, दमन भी है, और वो उपयुक्त व्यक्ति के लिए जो अर्थ हम लेते हैं, उस अर्थ से हम क्या ग्रहण करते हैं, महत्व इसका है। मानो या व्यंग है, या यहाँ मंथरा में नकार भी है, लेकिन इस संदर्भ में वह व्यंगात्मक श्लोक याद आता है जो काशी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वह नंदन साहु नाम के कोई व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले, फिर बड़े कंजूस, और स्वभाव देते लेते नहीं थे, लेकिन एक कवि ने सोचा कि हम तो कविता सुना करके ले ही लेंगे। गए पर उन्होंने टाल दिया, अब आपने सुना तो दिया, पर आज समय नहीं है, कुछ समय समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर कभी देखेंगे। खाली हाथ लौटे, पर कभी बड़े व्यंग भाव से युक्त थे। किसी ने कहा, आपको नंदन साहु ने क्या दिया? और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी भूल कर दिया, तो बोले नाम पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या? बोले आदो नकार, नंदन में पहला अक्षर भी नकार और अंत में परतो नकार, अंत में भी नकार, हाँ बीच में दकार तो था, पर उसमें भी न घुस गया, तो आदो नकार परतो नकार, मध्य दकारों की हतक नकार, तो का दान शक्ति खलु नंदन एक वो भी नौ के द्वारा कट गया, तो क्या देता? तो मंथरा में जो है गया तो था वर्ग है, तो उन तक तो पहुंचा नहीं, मानो द के पहुंचने के पहले ही दान देने जा रहे थे दशरथ जी, पर उसके पहले ही ये सकारात्मक जो नकार को महत्व देने वाली वृत्ति है, वो मंथरा। और ऐसी स्थिति में मंथरा हर चतुराई के द्वारा कई को वशीभूत कर लेती, और उसकी वशीभूत करने की कला यही है, पहले तो उसने द्वैत बुद्धि को बड़ा महत्व दिया। पहले तो एक संशय उत्पन्न किया, जैसे उसने एक प्रश्न किया, व्याख्या किया, और उस व्याख्या की कला ये थी कि उसमें सच और झूठ को मिला करके एक नया अर्थ दे दिया। राम राज्य की तैयारी एक दिन पहले, पर उसने महारानी कैकेयी से पूछा, आप जानती हैं राम को राज्य देने की तैयारी कितने दिनों से हो रही है?
मैं पाक दिन सजत समाजू। 14 दिन हो गए, 15वें दिन मुझसे आपको सूचना मिल रही, आपसे क्यों छिपाया गया? व्याख्या की बात तो है, लगने लगा। ये नहीं कि छिपाया गया, वो तो जैसा मैंने कहा कि कैकेयी के प्रति तो महाराज दशरथ के हृदय में संदेह था ही नहीं कि कैकेयी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कैकेयी तो पहले कह चुकी थी कि राम को राज्य मिले, मैं यही चाहती हूँ। तो महाराज दशरथ ने कोई जानबूझ करके कैकेयी से नहीं छिपाया। कई बार जो लोग पूछते हैं कि कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन क्यों दिया, तो वो 14 दिन छिपाया गया इस मंत्रा के सत्य को मान करके, उसके दंड में 14 वर्ष। चंद्र 14 दिन के बाद मुझसे छिपाया गया, तो राम को भी 14 वर्ष वन में रहना होगा। चतुराई से संशय को उत्पन्न कर दिया, और उत्पन्न करने के बाद फिर एक बात कही, क्या आप मंत्रा से कैकेयी जी ने कहा कि कैकेयी, राम तो अपनी मां कौशल्या से भी अधिक मुझे चाहते हैं। मंत्रा ने कहा है नहीं थे, चाहते हैं नहीं चाहते थे, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी कवि भी थी। कुटिल लोग जो है वो काव्य कला में भी कुशल, कवि कुटिल नहीं होता, या न ले लीजिएगा। तो कुटिल व्यक्ति चाहे तो काव्य को भी अपनी नई दिशा दे सकता है। उसने कहा देखिए, सरोवर में खिले हुए कमल को देखिए, कमल और सूर्य का प्रेम कितना प्रसिद्ध है। सूर्य के प्रकाश सूर्य कमल को खिला देता है। लोग कहते हैं सूर्य कितना कमल से प्रेम करता है कि अपने प्रकाश से कमल को खिला देता है। लेकिन देख, आप जानते हैं, जब तक कमल सरोवर में जल के बीच में, तब तक सूर्य खिलाता है, और सरोवर का जल यदि सूख जाए तो खिलाने के स्थान पर सूर्य जो है कमल को जलाता है। यही दशा आपकी है। राम आपसे बहुत प्रेम करते, तो बोले सत्ता सरोवर है, और उसमें का वस्तुता आप कमल की तरह हैं, और राम सूर्य बन करके आपको प्रसन्न बना दे। पर अब सत्ता का समापन होने जा रहा है, सूखने वाला है, और अब राम तुम्हें सुखाने जा रहे हैं। आप मेरी भाषा में यही कहा कि तुम विचार करके देखो, भाव कमल कुल पोषणिहारा, बिन जल जारी करे सोई छाड़ा, और जल तुम्हारी का समझ उपारी, रो करी उपाय भर बारी। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। आज सब कुछ बदल गया है, प्रेम कुछ नहीं रह गया, और फिर ऐसी व्याख्या कर दिया। कोई पत्रकार भी तो होते हैं, और वो नया भी अर्थ दे देते हैं। अब अर्थ तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बड़े दूर तक सोच कर कहा, भरत ननिहाल में कैसे गए आपको पता नहीं? ये योजना कौशल्या ने बड़ी कूटनीति से, स्वयं कूटनीति में आतंक डूबी मंत्रा कौशल्या को कूटनीति के बताती। उसने यही कहा, चतुर गंभीर राम महतारी, बीज पारी सब ताज सवारी, पठे भरत भूप ननी ओढ़े, राम मां को मत जानवर हुए। वस्तुतः कौशल्या इतनी चालाक कि उन्होंने महाराज दशरथ को बार बार ये कहा कि भरत को अपने ननिहाल गए बहुत दिन हो गया, क्यों न भरत को कुछ दिन ननिहाल में भेजा जाए, भरत प्रसन्न होगा, ननिहाल वाले भी प्रसन्न होंगे। दशरथ धोखे में आ गए, और उन्होंने भरत को भेज दिया, और इस तरह से भरत जब नहीं यहाँ है, तब ये राज्य देने की योजना बनाई। यह कथा सत्य नहीं था। न तो कौशल्या जी ने श्री भरत को भेजा था, न महाराज दशरथ ने भेजा था, न महाराज कैकेयी के पुत्र आए हुए थे। और आने के बाद उन्होंने महाराज दशरथ से जब यह कहा कि मैं ले जाना चाहता हूं भरत को ननिहाल,
तो श्री महाराज दशरथ को भी लगा ये उचित ही तो है, पर वो सारी व्याख्या ऐसी आड़ी टेढ़ी कपट खड़यंत्र कूट ऐसी भाषा दे दी गई कि कह गई कि सारी चतुराई धरी रह गई, सारी भाषा धरी रह गई। राम पर विश्वास हट गया और विश्वास बढ़ किस पर गया। अब तो वो मंथरा से इतनी प्रभावित हो गई कि मंथरा, मैं क्या बताऊं, मैं तो बाढ़ में बही जा रही थी, षड्यंत्र की बाढ़ में, लेकिन बस तो ही समहित न मोर संसार, तुमसे बढ़कर के हितैषी मेरा कोई नहीं। जब भगवान हितैषी न लगे और मंथरा हितैषी लगने लगे तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हितैषी की पहचान मत भूलिए। नारद जी में वासना आ गई, विकार आ गया, लेकिन जब भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया तो उनके मुंह से यही निकला कि महाराज आपसे बढ़कर के तो मेरा मोरे हरिसम नहीं कोई। और प्रभु ने प्रसन्न होकर के मैंने सोचा, चलो नारद, तुम्हें और चाहे जो कुछ कमी आ गई हो, पर तुम्हें हितैषी की भूल, हितैषी की पहचान और है तो फिर मैं तो हितैषी हूँ नहीं, और मैं तो परम हित करूंगा। जब भी हितैषी संसार के व्यक्तियों को मानेंगे, आज का हितैषी कल बदल सकता है। यही भूल की थी प्रतापभानु ने। प्रतापभानु ने भी कपट मुनि से यही कहा कि महाराज आप जो है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो जी दीन दयालु तुम न देखो तो। मानो भगवान ही ऐसे हैं कि शाश्वत हितैषी हैं, वे कभी जीव का हित नहीं करते। लेकिन जीव जब भ्रम पड़ता है तो कपट मुनि पर उसका विश्वास हो जाता है, मंथरा पर उसका भरोसा हो जाता है। और यही दशा कैकेयी की है। कैकेयी जो है, जब मंथरा से कहने लगी तो इस समय तन मोर संसारा, बहे जात कहाँ भैंसी अधारा, प्रसन्न हो गई। और जिन्होंने क्रोध में आके कहा था मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी, और वो चमत्कार करके मंथरा ने दिखाया कि मंथरा की जीभ तो कटी नहीं, पर मंथरा की भाषा ही कैकेयी बोलने लगी। कैकेयी की जीवा पर भी मंथरा सवार हो गई और जो शब्द बोलने के लिए कहा, जो भाषा बोलने के लिए कहा। और फिर हम देखेंगे, ये नहीं क्यों कह देती कि आप महाराज की याद दिलाइए कि आपने वचन दिया था कि मेरे घर से जो पुत्र होगा उसे राज्य मिलना चाहिए, इसलिए राज्य मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। इसकी वृत्ति इतनी कलुषित है कि उसको ये लगा, और यही कलुषित वृत्ति जब समाज में आती है, व्यक्ति में आती है, तो वह अन्याय और कष्ट अपने और दूसरों के लिए निमंत्रित करता है। क्या अगर व्यक्ति अपने लिए थोड़ा स्वार्थी हो और अपने लिए लाभ चाहे तो मानव स्वभाव के अंतर है। लेकिन जब व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ दूसरों के हानि के लिए व्यग्र हो जाए, मुझे लाभ हो और दूसरे को हानि, तो समझ लीजिए मंथरा सिर पर सवार हो गया। इसका मानो इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है, यही मंथरा की वृत्ति है। उसने सोचा अगर भरत को राज्य मिला तो क्या आनंद है। आनंद तो तब है जब मेरे स्वामिनी कैकेयी का बेटा राजा बने और वो कौशल्यागढ़ उसका बेटा वन में जाकर के कष्टों को भोगे। यही मानो वो विकृत रूप है जब हम दूसरों के हानि से प्रसन्न हो। हम केवल अपनी उन्नति ही नहीं, दूसरों की अवनति के लिए व्यग्र हो जाए। वो गाथा जो आपने पहले भी मुझसे सुनी होगी, प्रति सज्जन ईद के व्यवसायी एक वर्ष बहुत लाभ में उमड़े हुआ। मेरे तो मुझे लगा कि बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे, पर प्रसन्न नहीं थे, कुछ बड़े गंभीर से थे। मैंने पूछा, आप लोग तो सुनते हैं बड़ा लाभ हुआ, आप
प्रसन्न क्यों नहीं रह रहे? फिर क्या मैं प्रसन्न हूँ? पिछले वर्ष जब मेरी ईंट पकी नहीं थी, कच्ची थी, तभी पानी बरस गया और ईंट भर गई। अगर वो बही न होती और ईंट पक गया होता तो कितना लाभ हो जाता। तो मैंने कहा पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार तो हो गया। हाँ, हो तो गया, पर पता नहीं अगले बार होगा कि नहीं। मैंने कहा जब पिछले नहीं हुआ, आगे का संदेश, वर्तमान का आनंद तो ले लीजिए। क्या आनंद ले, मेरे पड़ोसी को मुझसे दूना लाभ हो गया। अब आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। पहले क्यों नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, और वर्तमान में मुझसे अधिक दूसरे को क्यों लाभ? यही मंत्रा की वृत्ति है। और जब यह मंत्रा की वृत्ति किसको कहे, किसमें कहा है, कैसे कौन व्यक्ति छूता है, इसको खोजना पड़ेगा। कौन व्यक्ति ग्रस्त है, इसको खोजने की आवश्यकता है। और इस तरह से मंत्रा प्रकट कर देती है अपनी व्याख्या के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा, और कई सम्मोहित होती है और फिर आदेश देती है, ऐसे सीधे नहीं, तुमको भवन में बैठो, जैसा मैं कहूँ, ये वस्त्र जो तुमने सुंदर पहन रखे हैं उतारो, ये मुझे दे दो, मैं पहन, और मेरे कपड़े तुम पहन। क्या उसकी फूट बुद्धि है? कहा कि अब इतने ठाटबाट के वस्त्र से कैसे क्रोध प्रकट हो? ये मोटा कपड़ा और पलंग वलंग पर मत बैठना, भूल कर बैठ जाए। और फिर उसके पश्चात जो कहूँ, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न मन से सायंकाल के समय जा रहे हैं कई के महल में। ये मैं सुनाऊंगा कि राज्य राम को दिया जाने वाला है, तो कई प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो बार बार मांग करती थी। पर जाते ही सूचना मिली, कई तो कोप भवन में बैठी। जो व्यक्ति कामना और लोभ से ग्रस्त होता है वो कोप भवन में बैठ गई। गीता में कहते हैं भगवान संगात संजाय थे कामा, कामात क्रोधो विजय। कोप भवन में बैठी गई और महाराज दशरथ को सूचना मिली। घबराते हुए डगमगाते पैरों से पहुंच जाते हैं। कई को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं बोलते। उस अवस्था में जब वो वृद्ध हो रहे हैं, तब भी श्रृंगार रस का भाव, श्रृंगार की कविता, रिझाने की चेष्टा, बार बार कह रहा हूँ सुमुख सुलोचन की वचनी, कारण मोह सुनाओ गज गामिनी निज को कर। ए सुमुखी सुलोचनी, कोयल के समान बोलने वाली गज गामिनी, क्या तुम्हारे क्रोध का कारण है? बताओ, मैं इस दरिद्र को राजा बना दूं, किस राजा को दरिद्र बना दूं? और कोई देवता भी तुम्हारा विरोध करे तो उसमें मैं मार डालूंगा। वो जितनी भाषा बोली जाती है अतिरेक में सब बोल गए, पर मंथरा की ये कई बोली नहीं रही, जो नहीं बोल रही। गोस्वामी जी ने कहा कि कई लोग जब मसान में जप करते हैं, वैसे तो जप में न बोलने का विधान है, पर मसान में जो बैठते हैं वो निश्चय करके बैठते हैं कि हम बोलेंगे नहीं। जो मसान साधना का नियम ये है कि बोल देने से मंत्र सिद्ध नहीं होता, प्रेत सिद्ध नहीं होता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कई जी मसान साधना कर रहे हैं। मसान साधना में ऐसा मानते हैं, आप लोग न करने लगी है कि प्रेत के ऊपर बैठ करके मंत्र का जप करने से प्रेत जो है वो चैतन्य हो जाता है, और जो व्यक्ति उस पर जप करता है उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कई ने ऐसी मसान साधना किया कि सारे अयोध्या को मसान बना दिया। मृत को जीवन देने के स्थान पर उसने अपने पति के भी मृत्यु का और वो कारण बन गई। वो समझते घर मसान जन परिजन भूता, पति हित हे तो मनहु जमदूता। और वो जप कर रही थी, जप कर रही। ये मसान साधना गुरु वशिष्ठ तो बताते नहीं। गोस्वामी जी ने रंग में कहा, नया गुरु बना लिया, दीक्षा ले लिया है,
कौन नया महापुरुष आ गया? वह मंत्रा देवी, इनकी गुरु है। वो दासी कहते अरे तुम जानते नहीं हो, कौन सी कुटिल मणि गुरु पढ़ा, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो श्रेष्ठ है उससे मंत्र लिया। और आप जानते हैं वो कौन सा मंत्र था जो आज भी घर घर में जपा जाता है? और वो मंत्र यही था कि महारानी कुछ भी कहिए, भले ही आप राम को बहुत चाहती रही हो, आप भरत से भी चाहती रही हो, पर ये भूल जाइए कि अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। ये तो घर घर में जपा जाने वाला महामंत्र है, सत्य तो बिल्कुल नहीं है। कितने अपने पराये हो जाते हैं, कितने पराये अपने हो जाते हैं, और अपनों में भी वृत्ति विपरीत आ सकती है। अपना तो एकमात्र जो नहीं परिवर्तित होता वो तो ईश्वर है, लेकिन वह जब करती थी और कह दिया था, जब दशरथ शपथ ले ले तब बोला। राम शपथ जब तक न ले, सत्य को भी छोड़ देंगे राम के लिए, पर राम की शपथ ले लेंगे तो संकट में फंसेंगे, क्योंकि नियम ये है कि जिसकी झूठी शपथ लिया जाए, अगर वह प्रिय है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कह दिया था कि जिस समय बस राम की शपथ ले ले, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे यही वचन न डरई। वही हुआ। पर दशरथ वासना के आवेग में श्री राम की भी शपथ ले गए, और तब मंथरा के मंत्र की भाषा को कैकेयी ने सुनाया, और महाराज की दशा, इतने बड़े राज्य के महाराज मंथरा की कूटनीति के सामने ध्वस्त हो गए, परास्त हो गए। कैकेयी को मनाते मनाते थक गए, पर कैकेयी नहीं बदली। यह जो कूटनीति का दुष्परिणाम, क्रूर नीति का जिसमें स्वार्थ है, द्वेष है, ईर्षा है, वह राम राज्य नहीं बना, बनने में बाधक बन गया। और तब राम राज्य जिनके द्वारा बना वे दो पात्र हैं, और इसका अर्थ यह है कि महाभारत और रामायण की स्थितियां तो समान ही थी। ज्ञानधारी पतिव्रता थी, पर मन में एक दुख तो था ही कि मेरे पतिदेव बड़े हैं भाइयों में, लेकिन अंधे होने से राज्य नहीं मिला। और जब गर्भवती हुई और उन्होंने सुना कि महारानी कुंती भी गर्भवती हो गई है, तो उनके हृदय में यह वासना जागृत हुई, इच्छा कि मेरे गर्भ से पुत्र का पहले जन्म हो जाए तो सिंहासन पर वो बैठेगा, और हमारे पतिदेव जिस सिंहासन से वंचित रह गए थे वो फिर से हमारी कुल परंपरा से जुड़े। और जब उन्होंने सुना कि नहीं, कुंती के गर्भ से जन्म पहले हो गया बेटे का, इतनी दुखी हुई कि अपने पेट पर उन्होंने मुक्के से प्रहार किया। अरे अभागे, तुम्हें जन्म देने के लिए इतना विलंब। विकृति हुई, पुत्र 100 रूप में परिणित होकर के जन्म लेते हैं, और वो अंत में सारे अनर्थ का हेतु बना। वहां भी राजसत्ता की बात थी। राजसत्ता का व्यामोह सारे युगों में रहा है, सर्वत्र रहा है, वह था। और तब जैसे कैकेयी वैसी गांधारी, दोनों महान मानी जाती थी, पर दोनों में दुर्बलता। पर महाभारत के समान अगर घटनाएं या नहीं घटित हुई तो क्यों नहीं हुई? अगर गांधारी के बेटे के समान जो दुर्योधन था, कैकेयी के गर्भ से भी कोई दुर्योधन जन्म लेता तो रामायण भी महाभारत बन जाती। कोई समस्या कोई नहीं। राज सत्ता को लेकर के वहां भी परिवार में झगड़ा छिड़ गया, यहाँ भी युद्ध हो सकता था, लेकिन अंतर तो यही था। कौशल्य कैकेयी के गर्भ से जिन महान संत, महान भक्त का जन्म हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन में राज्य चलाते हुए जिस नीतिमत्ता का और जिस नीति का उपदेश उन्होंने श्री राम से पाया, उसकी चर्चा बात की बात है। लेकिन महाराज दशरथ मूर्छित दशा में है और सवेरा हो गया। अर्थात लोग आश्चर्यचकित हैं, आज राज्याभिषेक होने वाला है
महाराज अभी तक सोए? क्या हुआ? सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी जाते हैं, महाराज दशरथ अर्धमूर्छित दशा में पड़े हुए हैं। क्रोध में भरी हुई कैकेयी का की दृष्टि दिखाई पड़ी। सुमंत ने कहा, महारानी क्या हो गया? तुरंत कैकेयी ने कहा कि अभी मैं नहीं बताऊं, आनो रामे ने बुलाई, बोले राम को बुला करके जाओ। और तब वही बात तो कल कही गई थी। कैकेयी ने प्रीति को, नकली प्रीति को, वस्तुतः नीति को नकली प्रीति के द्वारा स्वार्थ की सिद्धि की दिशा में लगा दिया। श्री रामाय पिताजी को मूर्छित प्रणाम किया। पिताजी बोल नहीं रहे हैं, व्याकुल हो गए और मां की ओर देखा। पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे, मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दे रहे हैं। लगता है आज मुझसे कई बहुत बड़ी भूल हो गई। वहां उनके कुछ बड़ा करा लूं। मां बताइए मैं पिताजी का कष्ट कैसे दूर करूं? और तब प्रीति की जो भाषा कही बोलती है, जो बात कही गई, प्रीति हृदय में हो और नीति व्यवहार में हो तो कल्याण है। और नीति की कुटिलता भीतर भरी हो और बाहर व्यक्ति प्रीति के द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहे, जैसा कि कैकेयी ने किया। गोस्वामी जी ने कहा तो कैकेयी जी कहते, गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय कपट वाली वाणी में का उसने बना करके यही कहा कि तुम अपराध जो नहीं चाहता, राम भला तुम कोई अपराध कर सकते हो? क्या भाषा है राम की सराहना में। गोस्वामी जी कहते बोली विहस नयन मुख मोरी, मन ही मन हंस करके मुंह बना करके, राम तुम जैसा पुत्र कोई अपराध कर सकता है? और उस प्रीति में जो नीति की कटु स्वार्थमत्ता थी, क्या वो जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो मां को सुख देने वाले हो, पिता को सुख देने वाले हो और भाई को सुख देने वाले हो। तात्पर्य क्या? मेरी बात मान लोगे तो माता को सुख मिलेगा, मुझे मिलेगा। और अगर पिताजी के सत्य को बचा लोगे तो पिताजी का सुख मिलेगा। और मेरे पुत्र भरत को राज्य देगो तो बंधु सुखदाता। विषय तारीफ करते समय भी कई लोग इस चालाकी में रहते हैं कि तारीफ करके उससे स्वार्थ को ही सिद्ध करें। और तब यही कहा कि देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पिता इतने यशस्वी हैं, तात बुधाई कहो बलि सोई, चौथे पन जी अजस न होई। वृद्धावस्था में इनको कलंक न मिल जाए, मैं चिंतित। और ये फिर पूछा क्या ऐसी बात है मां? जब उन्होंने सुनाया बस अंतर यही, कैकेयी की इस मंथरा प्रेरित कुटिल नीति का उत्तर श्री राम ने नीति की भाषा में नहीं, प्रीति की भाषा में दिया। क्योंकि श्री राम के हृदय में प्रीति है और व्यवहार में नीति दिखाई देती है। भगवान राम तो इतने प्रसन्न हो गए कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। कैकेयी सोचती थी राम सुनते ही सुख जाएंगे, पर इतना थोड़ा भरोसा था कि संकोची स्वभाव का बहुत है तो शायद सीधे बात नहीं काट पावेगा। लेकिन जब देखा कि राम तो हंसते हुए, मां इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य हो सकता है। कैकेयी की कुटिल नीति का उत्तर श्री राम ने दे, मां कितना तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मेरे हृदय को कितना पहचानती हो, जितना सुंदर तुमने वरदान मांगा। मुनि गण मिलन विशेष बन, सबनि भांति हित मोरे, यही महापितुवाय सुमहरो, सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावई राजू। विधि सब विधि मुनि सर्वज्ञ राजू, मैं वन में जाकर के मुनियों का सत्संग प्राप्त करूं, पिताजी के सत्य की रक्षा हो, आपकी इच्छा पूरी हो और मेरे छोटे भाई प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य क्या होगा। मानो श्री राम जिस प्रीति नीति पर प्रीति के द्वारा विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुटिलता पर सरलता के द्वारा।
श्री राम पर कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि कुटिलता की लड़ाई में पता नहीं कौन जीते। जो जितना बड़ा कुटिल होगा उतने जीते। तो समाज में जो अधिकांश लड़ाइयां होती हो तो कुटिलों की होती, अब उस कुटिलता में जो बाजी मार ले गया वो सफल हो गया। तो कैकेयी की कुटिलता पर श्री राम की विजय क्या है? एक और कुटिलता और दूसरी ओर भगवान राम की सरलता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम की भाषा सुन करके कैकेयी को लगने लगा कि राम तो बड़ा कूटनीतिज्ञ है। की बात, श्री राम की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी राजनीति। क्यों? राजनीति में व्यक्ति ये पता लगाने की चेष्टा करता है ये व्यक्ति जो कर रहा है उसके पीछे कुछ और होगा। तो श्री राम को सरलता से बोलते हैं तो जो अर्थ खोज की चेष्टा में करता है वो पछताता है। श्री राम जो बोलते हैं गोस्वामी जी ने कहा, देखो तो दुर्भाग्य सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जानी चले जोंक जल वक्र कृति जगत जल सलिल समान। आपने सरोवर में देखा होगा जोंक चल रही है पर सीधे नहीं चल रही, नहीं चल रही। वस्तुतः राम तो अत्यंत सरल है, पर जो वृत्ति वाली कैकेयी उसमें कुटिलता देखती है और वह कुटिल देख करके राम को जिस विपत्ति में डालना चाहती है, राम का चरित्र और उसमें नीति का जो तत्व है, प्रीति का जो तत्व है, परमार्थ स्वार्थ का जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य से ही राम राज्य की स्थापना। इसलिए श्री राम के और श्री भरत के द्वारा इनका जो सामंजस्य प्रस्तुत किया गया, किस रूप में राम राज्य स्थापित कर सका और श्री राम के चरित्र का वह उज्ज्वल पक्ष, कल उसकी चर्चा और कथा का समापन भी कल ही होगा। आज इतना ही। बोलिए श्री राम।